एक बार गिलहरी ने कौवे से कहा कि आज मैं तुमको एक पतिव्रता नारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये पतिव्रता नारी एक राजा के यहाँ काम करने वाले नौकर की पत्नी थी। उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास और भरोसा था। वो अपनी पत्नी पर भरोसा करता था कि वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों से बार बार करता रहता है। अब देखो, एक दिन की बात है। उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राज्य के दरबार तक पहुंच गई। फिर उस राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से अपनी पत्नी की प्रशंसा करते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी बहुत ही पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? ये तुम्हें पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार राजा की बात सुनकर के नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह से पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का महामंत्री कहने लगता है कि यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? तो नौकर ने कहा कि यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब वो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, महाराज, ये मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे कि तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी जो कि दूल्हे को देते हैं, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल के रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि पटका और वो कटार ला करके तू मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वो मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। वो दूती एक दूसरे से भिड़ाने का काम करती है। जो काम कोई नहीं करता था उस काम को करने में वो सक्षम थी। फिर इस प्रकार से उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा, देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में उस दूती को सारा कुछ बता दिया। फिर वो उस दूती से कहने लगा कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे। तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर के दूती कहने लगी, भाई, तू उस औरत के बारे में बात मत कर। वो औरत पूरी तरह से पतिव्रता है। वो तेरी ओर देखेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी और उसके परिवार वाले भी खूंखार हैं, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर पर जाकर के पटका और कटार चुरा कर ले आ और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास यदि कोई चिन्ह हो तो वो भी चिन्ह मुझे देख करके बता दे। फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये बात दूती की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से जाकर के बोलती है, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद यहाँ आई हूँ। तो उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी इधर नहीं देखा, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत सम्मान दिया, उसका खूब आदर सत्कार किया। मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में छल करने आई है। इस प्रकार वो दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वो स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उठ करके उस पतिव्रता स्त्री की कब्र मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वो दूती नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो तू बेटी से भी ज़्यादा प्यारी लगती हो, तुम मना मत करो। काफ़ी दिनों के बाद में मेरी तुमसे पहली मुलाकात हुई है। अब ऐसा कह करके वो दूती मुंह पर हाथ फेरने लगी और फिर आंखों को धोने के बहाने से उस दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गईं। इस प्रकार गुप्तांग के पास जांघ पर उस स्त्री के एक तिल था जो उस दूती ने देख लिया। बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद जब वो पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती को मौका मिल गया और उसने पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा लिया
और वहां से चुपके से भाग गई और जाकर के दूती ने वह पटका और कटार मंत्री को दे दिया और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल के निशान भी बता दिया। फिर वो मंत्री पटका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर के कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में पूरे 2 दिन बिताए हैं और यह पटका और कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया और महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल भी बताया। तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग करवा दिया। राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद रखा और कहा, नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिलकर आ सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया और मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। इस बात पर पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और वो पुनः राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर उसे कैद खाने में डलवा दिया गया। उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी, क्योंकि वो स्त्री बहुत ही सुंदर थी और राजा नाच गाने के शौकीन थे। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी के नाच को करवाने की पूरी व्यवस्था करें। सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए। फिर उस नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा कौन चोर है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इसको फांसी की सजा दे दीजिए। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि ये सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा कि महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका कुछ भी नहीं चुराया है। मैंने इसको कभी आज तक देखा भी नहीं। मैंने आज तक इसे देखा तक नहीं तो मैं इसके साथ चोरी कैसे कर सकता हूँ। मैंने आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी है। जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की शक्ल आज तक नहीं देखी तो वो सुंदरी कहने लगी कि महाराज, यदि यह मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे ये पूछिए कि ये पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी की सजा देने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेजकर मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसने ही यह पटका और कटार चुरा करके इसको ला करके दी है। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे पति की बुआ है। वो पहली बार आई थी इसलिए मैं उसको पहचान ना सकी। और महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत मान सम्मान के साथ ठहराया। इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुन करके राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी। फिर राजा ने उस नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी के ऊपर चढ़ा दिया। इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुँह से नहीं लेती हूँ। तो दोस्तों, ये थी पतिव्रता स्त्री की कहानी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।